फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ये देखो 6 बज रहे हैं और 6:05 ही हुए हैं अभी। और 6 बजे अलार्म बोला था तभी मैं उठी थी। जस्ट उसके बाद जो है ना 5 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं। और तबीयत जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब पूरी रात हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई मैं। रात को 3 बजे मुझे नींद आई, मतलब दोबारा से वोमिटिंग और लूज मोशन वो सब हो गया और इतनी दिक्कत हो रही थी ना बहुत ज़्यादा। तो सुबह जो है ना उठने की हालत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ना उठना तो है ही, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल। और इसी वजह से ना थोड़ा सोचा कि चलो थोड़ी हिम्मत करते हैं, उठते हैं और करते हैं, बच्चों का लंच वगैरह पैक करते हैं। तो इसीलिए फिर बस वही है, जैसे तैसे करके उठा गया। और ये बाहर का मौसम मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। तो जी किचन में आई हूँ तो मुझे और कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं बच्चों के लिए मतलब क्या ही बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बस यही लगा कि कल जो है ना ग्रॉसरी आई थी, घर की जो भी सामान था वो ख़त्म हो रखा था, तो वो सब आया था। तो बस उसमें मैक्रोनी लेकर आए थे, तो सोचा कि अब बस फ़िलहाल के लिए ना मैक्रोनी बना देती हूँ। तो बस यहाँ पानी बॉईल होने के लिए रखा। और मैक्रोनी बच्चों को वैसे भी पसंद है, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। तो मैक्रोनी जो है ना थोड़ी जल्दी बन जाती है, और इसी वजह से तो सोचा कि इसे बना। और ये रात को भिगो के रखे थे सौंफ और अजवाइन। तो सौंफ अजवाइन को पानी में भिगो के रखना और इसको छान के इस पानी को मुझे पीना है। तो ये मैंने यूट्यूब पर ही देखा था, मुझे बताया नहीं है किसी ने। तो मतलब मुझे लगा कि फ़ायदा देगा ये, तो इसीलिए मैंने इसको पीना शुरू किया है आज से। तो ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ा ही है। तो जी जब तक मैक्रोनी बॉईल होती है तब तक जो है ना मैं अपना मतलब सोच रही थी कि थोड़ा बहुत ये योगा वगैरह सा कर लूँ। तो पता नहीं क्या हो रहा है मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मुझे इतनी गैस की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। और गैस के साथ साथ चक्कर, वोमिटिंग और लूज मोशन, पता नहीं क्या क्या हो गया। और पूरी रात जो है ना ये भी मेरे साथ नहीं सोए। 3 बज गए हमें, 3 बजते बजते भी 3:30 जाके हमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी नींद आई। पता नहीं क्या ही हो रहा था, मुझे बेचैनी सी लग रही थी, एक अजीब सी, जैसे दिमाग में गैस चली जाती है ना, दिमाग में ऊपर टक्कर मारती है और फिर उसके बाद जो है ना फिर ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। तो ये वाला जो योगा है ना इससे गैस को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। आपको आंखें मेरी सूजी सूजी भी लग रही होंगी, क्योंकि मैं सोई नहीं पूरी रात। तो आंखें जो है ना ऐसी हो जाती हैं और फेस भी जो है ना थोड़ा भारीपन, अपने आप भारीपन में आ जाता है, तो सूजन सी आ जाती है अजीब सी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस बार परेशान हो गई। इस बार से ज़्यादा इतनी दिक्कत मुझे कभी नहीं हुई लाइफ में। मैं 34 मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अपने, और फिर इतनी दिक्कत मुझे कभी नहीं हुई। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने कितने डॉक्टरों से दवाई खा ली, मतलब जो भी डॉक्टर मुझे सजेस्ट करते हैं कि वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, मैं वहीं चली जाती हूँ। फिर भी जो है ना मुझे आराम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। खैर चलिए, लाइफ तो रुकेगी नहीं, चाहे आप स्लो मोड पे चलो चाहे फास्ट मोड पे, चलना तो आपको है ही, क्योंकि जो काम हमें करने हैं वो सिर्फ हमें ही करने हैं। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैक्रोनी बॉईल हो गई थी, तो मैंने उसको छलनी में रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं उसको छोका लगा रही हूँ, और यहाँ पे सिर्फ प्याज टमाटर, आज 2 ही चीज़ें ऐड करूँगी। इसके अलावा हरी मिर्च वगैरह मैं नहीं ऐड करूँ, क्योंकि मैक्रोनी ना उर्वी की पसंद से बन रही है। और उर्वी ने मुझे बोला था कि ना तो उसमें हरी मिर्च डलेगी, ना फिर सॉस वगैरह कुछ नहीं डलेगा, आज बिल्कुल सिंपल प्लेन वाली मैक्रोनी बनेगी। तो बस वही सिंपल वाली मैं बना रही थी। और इसमें अब टमाटर ऐड कर दिए हैं, टमाटर भी अच्छे से मतलब पक से जाएं। फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, मिर्ची और नमक, हल्की सी मैंने हल्दी ऐड कर दी ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, मतलब कलर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएं तो मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। बिल्कुल यही सिंपल मैक्रोनी होगी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आज बच्चों को बिल्कुल घर वाली और बिल्कुल सिंपल वाली मैक्रोनी देनी है। क्योंकि सॉस वगैरह भी है ना, ज़्यादा यूज़ करना ठीक नहीं है, और मेरे पास घर की सॉस तो थी नहीं, और बाहर से ही मंगवानी होती। तो इसी वजह से ना मैंने आज स्किप ही कर दी सारी चीज़ें। तो बस इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी। अब 5 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी पकी हुई है और बहुत अच्छे से बॉईल की थी मैंने, ताकि अच्छे से पक जाए और बच्चों को चबाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैदा की चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी दे देती है। मैं तो हुई परेशान, मैं नहीं चाहती बच्चे भी परेशान हों, तो इसलिए मैंने इनको, देखो दिख भी रहा होगा आप सबको, बहुत अच्छे से बॉईल की हैं। तो चलिए मैक्रोनी बन गई है, इनके टिफ़िन वगैरह लगा देते हैं।
और जिस दिन धैर्य को पता होता है ना कि आज मैक्रोनी बननी है, तो उस दिन तो बिल्कुल भी मुंह से नहीं निकलता कि आज उसको छुट्टी करनी है। तो मतलब भाग भाग के रेडी होता है, बहुत अच्छे से खुश हो जाता है, मतलब मैक्रोनी पास्ता वगैरह से बड़ा खुश हो जाता है वो। और वो जो भी काम बोलो भाग भाग के, मतलब नहाना धोना सब अपना खुद से कर लेता है और बहुत अच्छे से। तो जी टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिए और बच्चों के लिए चाय वगैरह ये बना रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना, पहले मुझे काव्या की चोटी करनी थी, क्योंकि इसका टाइम जल्दी हो जाता है, 7:15 बजे करीब ही निकल जाती है। और ज़्यादातर बच्चों को ये होता है कि फर्स्ट सीट पे बैठना है, इसी वजह से तो जल्दी जाती है। अब इसको छोड़ने इनकी माँ जी जाती हैं, तो ये तो घर स्कूल बिल्कुल पास में ही है स्कूल इनका, तो इसलिए ईज़िली चली जाती है। तो इसलिए सबसे पहले इसी को रेडी करना है, इसको नाश्ता वगैरह कराना है। बाकी दोनों का स्कूल 8 बजे का है, तो वो अपने लेट चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप मेरी शक्ल देख ही रहे होंगे। तो आज जो है ना, पूरी रात ऐसे निकली, बस मैं क्या ही बताऊँ। सारा मतलब जितनी भी एनर्जी थी ना, सब वेस्ट हो गई। और पता नहीं क्या ही हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा था। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब इतनी दिक्कत एकदम से बढ़ना, कब या तो मुझको पहले से थोड़ी थोड़ी थी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, या फिर अचानक से कैसा हो गया, मतलब मुझको खुद ही समझ नहीं आ रहा। जिस दिन से हम फंक्शन से लौटे हैं ना, उस दिन से मेरे को ये दिक्कत हो ही रही है। तो मैंने ज़्यादा डांस किया, या फिर मैंने कुछ खाया है, मैंने फूड पॉइजनिंग हुई है, क्या भी हुआ है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और डॉक्टर को भी मैंने जितना बताया है, उसके चलते भी उन्होंने मुझे ढंग से अच्छे से नहीं बताया कि मेरे को दिक्कत क्या है। कोई कुछ बताता है, मतलब गैस की दिक्कत तो सभी बताते हैं कि गैस, एसिडिटी ये सब हो रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मतलब इतने इंजेक्शन मुझे लग रहे हैं, इतने इंजेक्शन मेरी डिलीवरी के टाइम पे नहीं लगे, मुझे अब डेली टू डेली इंजेक्शन लग रहे हैं। कल भी मेरे को ग्लूकोज लगी थी, आप सबको पता ही है। उससे एक दिन पहले भी मुझे नस में इंजेक्शन लगे थे। और अब जिस दिन आज मैं ये क्लिप एडिट कर रही हूँ, उस दिन भी मुझे इंजेक्शन्स लगे हैं। तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि मतलब हो क्या रहा है। अब ये चीज़ें जो है ना, मैं जल्दी से पीछा तो छोड़ती नहीं है, चाहे कुछ भी हो। अगर एक चीज़ ने आपको घेर लिया है, तो उसमें आपको टाइम तो लगेगा ही उससे पीछा छुड़ाने में। तो यहाँ पे बच्चों की ड्रेस वगैरह मैं निकाल दी थी, और फिर उसके बाद सोचा कि बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ, क्योंकि एक साथ ही सारा काम हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा। क्योंकि क्या है ना कि धीरे धीरे सारे काम एक साथ नहीं हो पाते हैं। अगर मैं बेड ठीक कर दूँगी तो थोड़ा आराम कर लूँगी, फिर उसके बाद बच्चे चले जाएंगे जब, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर लूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी निपटा लेते हैं, क्योंकि काम वाम करना तो यही होता है कि जिस तरीके से भी करना, चाहे आपको लेट करना, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपको कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो आपको करना है तो आपको अपने हिसाब से करना होगा, और करना पड़ता ही है। स्किप भी नहीं कर सकते, किसी चीज़ को अवॉइड भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। बस ये है, आप जल्दी कर लो या आप लेट कर लो, आपको ही करना है। तो इसलिए बस यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर ली, जब तक वो धैर्य को नहला रहे थे, रेडी कर रहे थे। और धैर्य ना नहा लेता है अब खुद से वैसे। तो जी बच्चे स्कूल चले गए, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पहले तो मैं डॉक्टर के पास गई, और आज किसी और ने डॉक्टर सजेस्ट किया था, दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन मुझे ना काफ़ी रिलीफ लग रहा था। अब ये दोपहर का क्लिप है, मतलब डॉक्टर के पास से मैं आ गई हूँ, और फिर से आज इंजेक्शन फिर लगा हाथ पे, और नस में लगा था वो, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी मेडिसिन दी है कि उससे जो है ना मेरे को काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। तो ये जो सामान है ना, ये कल आया था, और कल तो मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिली थी। कल जैसे ही मैं थोड़ा, एक तो हमारी दिक्कत ये है, हमें हमारे मेरे में नहीं, शायद हर एक औरत में होगी, तो जैसे थोड़ा सा भी आराम हो जाता है ना, हमें लगता है कि हमें पता नहीं क्या ही हो गया, और बस हम लग जाते हैं अपने वही सर्वाइव मोड पे आ जाते हैं। तो ये लगता है कि हाँ चलो अब ये भी कर लो वो भी कर लो। तो कल मेरे साथ यही हुआ, मुझे थोड़ा सा आराम लगा, रिलीफ जैसे ही लगा। तो एक जगह तो हमें जाना था, वो तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, और वहाँ से आने के बाद फिर ये ग्रॉसरी वगैरह में भी फिर बोले कि साथ में चलो ले आओ, जो भी काम है बता देना। तो फिर मेरे को साथ में लेके गए। अब वही है, फिर जैसे अगर आराम ना मिले शरीर को, तो फिर से लाइफ जो है ना फिर उस पे ही आ जाती है, ट्रैक पे। तो फिर तबीयत जो है ना फिर से ऐसी हो गई थी। अब रात को फिर इसी वजह से शायद नींद वगैरह नहीं आई, और मेरे को जो है ना गैस वगैरह की दिक्कत हो गई। गैस वगैरह की नहीं, जो माप होती है ना, माप, वो भी हो गई थी इस बार तो मुझे। अब सुबह जो है ना मम्मी उसे ही करके गई हैं, और मेरे को थोड़ा सा उससे जो है ना, थोड़ा नहीं इवन मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ लगा उससे। तो जैसे ही मुझे माप वगैरह हुई, फिर उसके बाद मैंने खाना पीना खाया, तो अब फिर मुझे लगा कि वो बाहर नहीं आ रहा था, मतलब उल्टी वगैरह ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मुझे। तो जाहिर सी बात है, मुझे माप वगैरह की दिक्कत थी, इसी वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी।
तो अब ये लगता है कि कई बार कि जैसे आराम मिल रहा है तो लेटा नहीं जा रहा, या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये तो हो गया कि पड़े रहो पड़े रहो, अब लगता है कि थोड़ा सा आराम हुआ नहीं कि हम अपने कामों में लग जाते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये मुझे समझा के गए थे अच्छे से, कुछ भी मत करना और आराम करना आज के दिन पूरा दिन, फिर उसके बाद जैसे कल-वल कर लेना। तो आज मैंने उनके लिए भी लंच वगैरह नहीं बना पाई थी, सुबह मेरी हालत ही बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आज मैं बाहर से खा लूँगा, कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, और तुम आराम कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, और फिर मेरे लिए खाना फिर भारती ने बना दिया था, और वैसे भी मेरे को खाना नहीं खाना था, मुझे बस यही पपीता वगैरह यही सब चीज़ें खानी थी। मुझे वैसे भी डर लग रहा था क्योंकि कल शाम को मैंने रोटी ही खाई थी, उसके बाद जो है ना मेरे पे झिली नहीं रोटी, और इतनी दिक्कत हो गई मुझे कि मतलब मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई गैस की वजह से। तो यही सोच रही थी मैं कि आज भी मैं रोटी वगैरह ना खाऊं, तो लेकिन फिर ये है कि खा ली मैंने एक रोटी, और उसके बाद जो है ना अपनी दवाई वगैरह ले ली टाइम से, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब ये सारा सामान जो है ना मुझे रखना था इनकी जगहों पर, क्योंकि फिर ये पड़ा रह जाता तो पड़ा रह जाता। अब फिर उसके बाद जो है ना ये रैक जो है ना इसके पेपर नहीं बदले गए थे 2-3 दिनों से, तो बस यहाँ पे जो है ना इसके पेपर वगैरह मैंने बदल दिए, और डब्बों में सारी चीज़ें अरेंज कर दी जो मतलब मेरे डेली यूज़ की हैं यहाँ पे। तो सारे डब्बे जो है ना मैंने भर दिए, लगा दिए यहाँ पे, और ये लग रहा था कि हाँ अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ काम करने में। तो बस यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें अरेंज की, और एक चीज़ मुझे याद आ गई कि मुझे सफ़ेद नमक की ज़रूरत इतनी नहीं होती है, काले नमक मैं लेकर आई थी, तो उसको जो है ना इसमें डाल देती हूँ। और ये लग रहा था कि काले नमक की यूज़ तो अब होता ही रहेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस डब्बी में डेली के लिए काला नमक डाल देती हूँ। तो काले नमक के लिए मेरे पास इतना कोई डब्बा था नहीं, इसी वजह से तो आधा नमक मैं इसमें कर दूँगी, आधा जो है ना दूसरे डब्बे में कर दूँगी। जब भी इसमें ख़त्म होएगा तो इसमें जो है ना यूज़ हो जाएगा। तो इसमें आ भी नहीं रहा था, ये गिरा जा रहा था, और लेकिन पर ये है कि चलो आ गया, जितनी ज़रूरत थी उतना हो गया है। अब जो बाकी का बचा है मैं दूसरे डब्बे में कर दूँगी, और साथ ही साथ इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ों के देख के। चलिए फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।